क्या सबसे पहले तो मैं अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और अधिक जो 2022 का ये आगाज़ है और 2022 के लिए तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में उनका विश्वास बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर घोषणा करके गए थे कि जो 2 तारीख से है जो भाजपा यहाँ पर दिवाली मनाएगी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब वो अपने बयान को कैसे लेते हैं ये तो वही जाने, पर कांग्रेस जरूर दिवाली जो है आज, तो कांग्रेस की दिवाली जरूर आज से शुरू हो गई। अवस्थी जी, जो जीत का है वो सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? जीत का कारण जो है बहुत मुद्दे थे, महंगाई एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, और सरकार इसलिए चुनी जाती कि सरकार जो है जनता की सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहे, जनहित की योजनाओं को लागू करें, हर वर्ग का ध्यान रखें। लेकिन 4 वर्ष के इस कार्यकाल में जो हर वर्ग जो है त्रस्त रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ सत्ता सुख में जो है उन्होंने समय बिताया, जबकि जो महंगाई देखिए कितनी बढ़ गई। महंगाई एक मुद्दा था, बेरोज़गारी एक मुद्दा था। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 लाख जो है शिक्षित युवा जो है रजिस्टर्ड हैं भिन्न भिन्न रोज़गार कार्यालयों में, और रोज़गार के साधन जो है सृजित करने में नाकाम रही, बल्कि बाहरी राज्यों से लाकर जो है लोगों को यहाँ रोज़गार दिया जा रहा है। और हमारे जो शिक्षित युवा हैं, जिन्होंने, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करी है, और उनको दरकिनार करके उनके सामने जो है बाहर से लोगों को लाकर रोज़गार दिया जा रहा है। और इसके अलावा कर्मचारी वर्ग जो क्या है, देखिए अब आउटसोर्स के पे जो कर्मचारी रखे हैं, आउटसोर्स की कर्मचारियों के लिए बयान देना मुख्यमंत्री द्वारा कि उन्हें इनकी नीति नहीं बनेगी तो रेगुलर भी नहीं होंगे, ये भी एक मुद्दा था। फिर करुणामूलक आधार पे जो लोग आज जो पात्र लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में थे, जो नौकरी की चाह में थे 4 वर्ष से, एक भी करुणामूलक आधार पर किसी को नौकरी नहीं दी गई है, ये भी एक मुद्दा था। इसके अलावा जो न्यू पेंशन स्कीम का है, ओल्ड पेंशन स्कीम का है, तो हर वर्ग को जो है इन्होंने निराश किया। आप शुरू से बोल रहे थे कि धन बल और जनबल के बीच में लड़ाई है, बिल्कुल, क्यों बोला? मैंने कहा, आपने देखा, आप तो जगह जगह घूमे हैं, जिस तरह से प्रचार इन्होंने किया, एक हाईटेक प्रचार था इनका। और मैं तो जनसंपर्क के माध्यम से मैंने हर समय यही कहा कि ये जो चुनाव है ये धन बल बनाम जनबल था, तो मैं जनबल के आधार पर चुनाव लड़ रहा था, और अंत में लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है, और जनबल की विजय हुई है। 4-0 स्कोर रहा है पूरे हिमाचल में, क्या मानते हैं आप, जो कांग्रेस के पक्ष में लहर शुरू हो गई? ये मैंने कहा आपको कि ये 2022 के आम चुनाव का आगाज़ है, और ये नींव रख दी गई है, आधारशिला रख दी गई। आप देखिए 2022 में जो बहुमत में, एक प्रचंड बहुमत में हम सरकार बनाएंगे, और जो भी कमियां रही इन 5 वर्षों में, जो लोगों को जो नुकसान उठाना पड़ा, उसकी भरपाई करेंगे और जनहित की योजनाएं चालू करेंगे। अवस्थी जी, अंत में आप जो यहाँ के मतदाता हैं और भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि सभी मतदाताओं का, और ख़ास तौर पे सभी उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया। मुझसे अपेक्षाएं भी हैं, आशाएं भी हैं, और क्योंकि अब जिम्मेवारी मेरी शुरू हो जाती है, मेरी जवाबदेही होती है, और मैं हर बरसक प्रयत्न करूंगा कि हर उस जन तक पहुंचूं जहां मैं नहीं पहुंच पाया। बहुत कम समय है, और रोड मैप मैंने आज ही तैयार कर लिया है। हम लोगों ने अभी बैठकर, अभी जब सर्टिफिकेट लेने के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, तो मेरी तो तैयारी आज से ही है, और मैं हर उस वर्ग को छूना चाहूँगा जहाँ से मुझे आज किसी वजह से आज मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सका, तो मैं उनको ज़रूर अपने पक्ष में जो है अगले चुनाव में ज़रूर करूँगा, और अगले चुनाव में बढ़त इससे ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा। अवस्थी जी, रोड मैप का आपका मेन बिंदु क्या रहेगा? जैसे आपने कहा कि उसमें आपकी शुरू होगी आज से ही, प्रथम जो होगा आपका क्या होगा? सबसे पहला कार्य मेरा होगा, जो मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आकर जो अगस्त माह में घोषणाएं कर गए थे, उन घोषणाओं को पूरा करवाना मेरा सबसे बड़ा एक मुद्दा रहेगा। और इसके अलावा युवाओं के लिए जो मैंने सोचा था, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी भी रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उनके लिए हम सुविधाएँ जो है सृजित करें। खेल मैदान की कमी है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, तो मेरा ये कोशिश रहेगी, क्योंकि हम अपेक्षाएं तो बहुत करते हैं युवाओं से, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनको वो वातावरण दें।
तो मेरा प्रयास रहेगा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में जो जगह जगह कहीं पर खेल मैदान जहाँ पर पॉसिबल है, खेल मैदान का जो है उनको प्रावधान करवाएं। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे ट्रांसपोर्टर्स का मुद्दा है, ट्रांसपोर्टर्स का बहुत बड़ा मुद्दा, हर घर से ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो उनको उनके जो मुद्दे हैं उनका समाधान करने का प्रयास करूँगा, ताकि वो अपने व्यवसाय की ओर ध्यान दें और संघर्ष करने पे ना उनको उतरना पड़े। और अधिक जो जैसे यहाँ पर और भी आर्थिक स्तर जो है किस तरह से यहाँ पर हमें रोजगार के साधन सृजित करने हैं, अपना एक रोड मैप हम बनाकर चले हैं और उसको हम कार्यान्वित रूप में देना चाहूँगा। तो आज से माने कि अर्की वासियों की दिवाली शुरू हो गई है। ये देखिए लोकतंत्र का उत्सव है, एक उत्सव 4 तारीख को जो है दिवाली का उत्सव है। पहले तो मैं सभी जनमानस को जो है अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनका जो है घर सुख समृद्धि से भरा रहे ऐसी मनोकामना करता हूं। और लोकतंत्र का उत्सव आज ये संपन्न हुआ और अब दीपावली का उत्सव है और सब लोग जो है हम खुशी मनाएंगे और आगे आने वाले समय के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेंगे। संजय अवस्थी जो है दीपावली के पटाखे आखिर कहाँ फोड़े? देखिए दीपावली का तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक हम सब दीपावली का जो हम बिल्कुल जैसे पोल्यूशन फ्री जो है, मैं खुद इसमें विश्वास रखता हूँ कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो है हम दीपावली मनाएंगे। और जब जिम्मेवारी बढ़ती है तो आगे के लिए जो है हमें और मजबूत होकर आगे बढ़ना होता है। ये दीपावली के माध्यम से हम सभी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो है, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करी, उनके बीच में जाकर जो है हम ये खुशी मनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत